हेलो स्टूडेंट, इसमें आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते उससे पहले आप लोग को बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे मुंबई जो हूँ वो मंडे के दिन जाने वाला हूँ, यानी कि नेक्स्ट वीक मंडे 4 तारीख को। तो हमारी जो प्लान थी वो 9 तारीख का था, लेकिन उसके पहले मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ चुका है। तो जो टेक न्यूज़ आपको नेक्स्ट वीक से मिलेगी, तो शायद इंशाल्लाह मंडे के दिन या फिर ट्यूजडे से हमारे मुंबई के सेटअप से मिलना शुरू हो जाएगी। वैसे काफी सारी वीडियोस मैंने तैयार करके रखा हूँ, तो वो तो आपको मिलती रहेगी। आज भी बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहाँ पे ओप्पो से। और फाइनली यहाँ पे ओप्पो का जो K1 है ये यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इंडिया में 6th फरवरी को जो वो लॉन्च होने वाला है। और फ्लिपकार्ट पर उनका लैंडिंग पेज आ चुका है पूरे फोन के नाम के साथ में, लॉन्च डेट के सामने, और बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां पे बता दी है। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है कि ओप्पो यहाँ पे जो वो प्राइस में बिलीव करता है और लिखा है कि लेटेस्ट टेक एट एन इनक्रेडिबल प्राइस। और ये अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में मिलेगा जो प्रीवियसली चाइना में लॉन्च हुआ था। स्नैपड्रैगन 660 25 मेगापिक्सल की सेल्फी, डुअल कैमरा है, बहुत ही प्रॉमिसिंग सा ये फोन लग रहा है। अगर प्राइस 15 से 20 के बीच में देता ना, मजा आ जाएगा। बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। अनबॉक्सिंग तो मैंने कर ही दिया, थोड़ी बहुत चीजें एडिटिंग करना बाकी है। आपको 6 फरवरी को ही इसका वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पे साथ में ओप्पो ऐसा बताया जा रहा है कि 2019 के अंदर वो लोग यहाँ पे स्मार्टफोन्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो वो लॉन्च करने की प्लानिंग करे। वैसे यहाँ पे 2019 में पता है कि एक 5G एरा है, 5G आने वाला है। तो सिर्फ स्मार्टफोन्स के लिए 5G नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि IoT है, AI है और बहुत सारी चीजों के लिए। अब यहाँ पे ओप्पो के जो CEO है उन्होंने ऐसा बताया था कि हम यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस भी लेके आएंगे और स्मार्ट हेडफोन्स भी यहाँ पे लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, ओप्पो की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। वो किस तरीके का काम करेगा ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि 5G है तो उसका पूरा फायदा उठाना है, तो ऑब्वियसली हमें ये सारे डिवाइसेस लेके आएंगे जो और अच्छे से यहाँ पे चलेंगे। ओप्पो वैसे फाइंड X2 भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है जो आपको शायद से MWC में देखने को मिलेगा। क्या कुछ खास ओप्पो करने वाला है, वैसे MWC पहले आएगा, उसकी जानकारी मैं आप लोगों को जल्दी से दे दूंगा। तो अभी सैमसंग की तरफ से वैसे काफी अच्छी खबरें आ रही है। और सबसे पहली खबर की बात करें तो सैमसंग का जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है इसकी यहाँ पे कुछ ऑफिशियल वीडियो यहाँ पे जो लीक होके आ चुकी है। जी हाँ, और मुझे यहाँ पे खुशी इस बात की ये हो रही है कि सैमसंग का जो फोल्डेबल फोन था जो उन्होंने वहां पे शोकेस किया था, जब उसको फर्स्ट टाइम दिखाया था, तो उसमें बहुत ही जाड़े जाड़े आपको बेजल्स दिख रहे थे, काफी सारे कंप्लेंट्स आ रही थी क्योंकि वो उन्होंने केस के अंदर जो वो शोकेस किया था। लेकिन अभी इस वीडियो में आपको एक्चुअली में फोल्डेबल स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत ही कम बेजल्स आपको इस फोन में देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको ये फोन दिख रहा है। पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पे जो वो डुअल कैमरा दिखाई दे रहा है, साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो वो देखने को मिल रहा है। बहुत ही मजा आने वाला है इस फोन के अंदर। और देखते हैं सैमसंग क्या प्राइस में लेके आता है। और लगे हाथ तो S10 प्लस की भी कुछ ऑफिशियल प्रेस रेंडर्स निकल के आ चुकी है, तो वही जो लीक और रूमर्स आ रही थी ना, कुछ वैसे ही पिक्चर मैच कर रही है। बिल शेप डुअल कैमरा है, आपको ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा है वगैरह वगैरह। 20 तारीख को सैमसंग लेके आ रहा है। मैं आपको जरूर से देखते सैमसंग इस बार क्या लेके आता है, उसके ऊपर सारी वीडियोस बना के बता दूंगा। तो यहाँ पे ऑनर की तरफ से खबर आ रही है और अभी हर कंपनी अपने 5G फोन्स ला रही है, तो भाई ऑनर पीछे कैसे हटेगा। अभी ऑनर ने यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग यहाँ पे H2 2019 में अपना एक 5G स्मार्टफोन लेके आएगी। H2 2019 आप समझ लो सेकंड हाफ ऑफ 2019। अभी ऑनर का ये जो 5G फोन होगा, ऑब्वियसली आपको उसमें किरिन का 980 वाला प्रोसेसर तो मिलेगा ही, लेकिन उनका हुआवे का जो बैलोंग 5000 मॉडेम था ना, जो 5G सपोर्ट करेगा, वो वाला आपको जो देखने को मिल सकता है। अब क्या कुछ खास होगा इसमें, कब आएगा और इसमें क्या कुछ मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन एक 5G फोन आपको ऑनर की तरफ से भी देखने को मिल सकता है। तो अभी Xiaomi की तरफ से वैसे काफी सारे खबरें आ रही है आज, और आज की शाम Xiaomi के नाम। जी हाँ, Xiaomi के यहाँ पे जो पहली खबर निकल के ये आ रही है, और आज की सबसे बड़ी खबर है कि Xiaomi का जो Redmi Note 7 है वो इंडिया में यहाँ पे 12 फरवरी को जो लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, एक पोस्टर यहाँ पे जो लीक हुआ है 91 मोबाइल्स द्वारा। आप देखेंगे आपको इसमें फोन दिख रहा है जो ऑब्वियसली Note 7 है, उसमें लिखा है अपना टाइम आएगा, नीचे लिखा है Redmi स्मार्टफोन लॉन्च 12 फरवरी न्यू दिल्ली। अब ये पोस्टर एक्चुअली में सही है गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन दिख तो जेन्युइन ही रहा है और शायद से आपको 12 फरवरी को ये फोन जो वो देखने को मिल सकता है, Redmi Note 7। इसके अलावा कौन से फोन आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ये फिलहाल के लिए खबरें निकल कर आ रही है। और यहाँ पे साथ में Xiaomi ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर अपने एक स्मार्ट शूज भी जो वो लॉन्च करने वाले हैं, और वो होने वाला है MIUI स्नीकर्स 2 का रीब्रांडेड वर्जन, जो आपको इंडिया में कुछ टाइम में जो वो देखने को मिल सकता है। अभी Xiaomi का एक नया स्मार्ट शूज भी आएगा जो शायद से 2500 रुपए के आसपास हो सकता है, वो Xiaomi इंडिया में लॉन्च करने वाला है। और यहाँ पे साथ में Xiaomi ऐसा बताया
जा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे 4th लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है अगर मैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं। जी हाँ, रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल कर आई है और ऐसे देखेंगे आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर बताया जा रहा है कि नंबर 1 पर सैमसंग है, दूसरे पर एप्पल, तीसरे पे हुआवे, चौथे पे यहाँ पे शाओमी है। उन्होंने अपने 100 मिलियन स्मार्टफोन्स के मार्क को भी कंप्लीट कर दिया था। शाओमी के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात है, उनका जो ग्रोथ है वो 32.2% यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि शाओमी बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में चुपके से जो वो घुस गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शाओमी के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात है। यहाँ पे एमएसआई ने जो फाइनली इंडिया के अंदर अपने मच अवेटेड गेमिंग लैपटॉप्स जो वो लॉन्च कर दिए। जी हाँ, और उनके RTX जो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड्स है ना, उसके साथ में आपको ये लैपटॉप्स जो वो देखने को मिल जाते हैं। वैसे बहुत सारे लैपटॉप्स उन्होंने लॉन्च कर दिए और जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 80,000 रुपए से और वो 4 लाख रुपए तक जाती है। जो कि टाइटन वाला मॉडल है वो 4 लाख रुपए में मिलता है। बहुत ही कमाल का 32 GB रैम, 1 TB की SSD वगैरह वगैरह। उन्होंने P सीरीज वाले लैपटॉप्स भी इंडिया में लॉन्च कर दिए, स्पेशली क्रिएटर्स के लिए जो ज्यादातर एडिटिंग करते हैं, दूसरे बहुत काम करते हैं। तो गेमिंग लैपटॉप्स भी है, P सीरीज वाले लैपटॉप्स भी है, फ्लिपकार्ट पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है MSI के लैपटॉप्स परचेस करना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी Realme की तरफ से खबर आ रही है और रिसेंटली यहाँ पे Realme के CEO माधव शेठ ने जो वो Redmi को जो वो पोक कर दिया या फिर मॉक कर दिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी उन्होंने यहाँ पे एक ट्विटर पे खुद पोस्ट करके ये बताया कि एक सैंपल उन्होंने Realme की 13 मेगापिक्सल वाली कैमरे से लिया और उसके बाजू वाला जो है वो उन्होंने Redmi की 48 मेगापिक्सल वाली कैमरे से लिया था। जब वो ऐसा बोल रहे हैं कि एक्चुअली में 48 मेगापिक्सल तो गिमिक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है, वो सिर्फ एनहांस करता है। अब उन्होंने पिक्चर क्वालिटी दिखाई है और आप देख सकते हैं उन्होंने ऐसा बताया कि ज्यादा खास फर्क आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, बल्कि उनका जो Realme वाला है वो बेटर पिक्चर यहाँ पे क्लिक किया है। तो ये क्या हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइज किया गया है, ये आप डिसाइड करो, उन्होंने ऐसा बताया। तो मुझे लगता है कि बात तो उनकी बिल्कुल सही है। तो ये एक गिमिक भी है, ऑब्वियसली 48 मेगापिक्सल वाला उन्होंने डाल के लगा दिया है, लेकिन फिर भी जो भी है Redmi ने करा तो है, कम से कम कोई हिम्मत तो किया है कि एटलीस्ट इस तरीके की चीज देने की जिस वजह से वो यहाँ पे नाम किया है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि Realme का या माधव शेठ का मॉक करना Redmi को सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे रिसेंटली जो वो HMD ने अपने पार्टनरशिप को जो वो पिक्सल वर्क्स के साथ में और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है और यहाँ पे पिक्सल वर्क्स कौन मैं आपको बता देता हूँ। नोकिया का जो 7.1 ये जो स्मार्टफोन आया था, ये एक पहला ही नोकिया का ऐसा फोन था जो प्योर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में मिला था। ये HDR इनेबल्ड आपको डिस्प्ले मिलता है, बहुत ही शार्प है, वीडियो क्वालिटी में बहुत ही कमाल की है, साथ में रियल टाइम HDR से HDR में आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको डिस्प्ले मिला था, काफी सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था। अभी उन्होंने क्या कर दिया, HMD ने, उनको अच्छा लगा, काफी सारे रिव्यूज अच्छे मिले, तो अभी वो एक्सटेंड कर दिया पार्टनरशिप। तो आने वाले समय के अंदर अभी आपको बजट फोन में भी प्योर डिस्प्ले जो वो देखने को मिल सकता है नोकिया के फोन के अंदर, जो आपको और भी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी दे सकता है, जो पिक्सल वर्क्स की तरफ से मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। क्या आपको मैं पता है कि जो YouTube है यहाँ पे 2005 में जो वो शुरू हुआ था और उनके जो 3 फाउंडर्स थे वो पहले पेपाल के लिए काम करते थे। जी हाँ, पेपाल के लिए काम करते थे और YouTube में जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी तो वो पेपाल की फंड से यहाँ पर उन्होंने जो वो इन्वेस्टमेंट करी थी। मतलब पेपाल का बहुत ही बड़ा हाथ है YouTube के अंदर, जो आज आप देख रहे हैं और आज हम काम कर रहे हैं। तो आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ करता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।